हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरर के परिवार में। तो दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यहाँ 11 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है? किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 आसाम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के सरकार के द्वारा राज्य में 100% घरों को नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहां आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा सागर कक्ष का समापन कहां हुआ है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ आप देखेंगे आपका लुईस गल्फ को यहाँ पर प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उपभोक्ता मामले का मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 पीयूष गोयल को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राष्ट्र ने गांधीजी स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मिंटी अग्रवाल को किस सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका युद्ध सेवा मेडल से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और अभी हम सभी देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम सभी यहाँ रिवीजन कर लेते हैं टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ, वो कौन था? रिसेंटली मारियो मोलिना पास्ड अवे, हु वाज इट? तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। वैज्ञानिक और नोबेल प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, तो यही है आपका मारियो मोलिना। अब देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं ताकि हमारी मेमोरी में सेट हो सके आने वाले एग्जाम के लिए। मारियो मोलिना जो है एक मेक्सिकन रसायन शास्त्री और शिक्षाविद था, ठीक है। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन हर्ष की खोज और इसके लिए मॉडल विकसित करने के लिए इसको जाना जाता है। इसके बाद देखिए इसके लिए ही उसको 1995 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1995 ईस्वी को यहाँ पर मिला था। देखिए नोबेल प्राइज की शुरुआत कब किया गया था? तो आप देखेंगे 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को यहाँ पर शुरुआत की गई है नोबेल पुरस्कार को। और किसके याद में मनाया जाता यहाँ पर प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार को? अब तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे उसके यादगार में यहाँ पर नोबेल प्राइज को प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में किन किन क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पर इसको प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 2020 में 9 व्यक्तियों को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे आप नोट करके रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इस योजना के बारे में उद्देश्य क्या है। तो यहाँ देखिए उद्योग मामले, ठीक है, उद्योग मामले पर लगाने या छोटे व्यवसाय लगाने के लिए यहाँ पर मिलेगी 15 से 25% की सब्सिडी, ठीक है, 15 से 25% की सब्सिडी मिलेगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, सर्विस सेक्टर में कारोबार के लिए 10 लाख मिलेगी यहाँ पर सब्सिडी, ठीक है। और देखिए इसके लिए 15 करोड़ का यहाँ पर पैकेज जो है बजट व्यवस्था कर दिया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड के गवर्नमेंट कौन है? तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड का गवर्नमेंट कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री हो गया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के.एम. जोसेफ, ठीक है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट आपका 71 है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रमुख झीलें अवस्थित है कौन कौन से? तो आप देखेंगे देवताल झील, मालाताल झील, रकसताल झील, सातताल झील, भीमताल झील, डोडी ताल झील, उसके बाद आपका नैनीताल झील, ठीक है। तो जितनी भी ताल झील है तो उन सारे का लोकेशन आता है उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा आपको याद करके रखना है और एक चीज़, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है उत्तराखंड में, जिसका स्थापना हुआ था आप देखेंगे यहाँ पर 1936 ईस्वी में। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो इसे आप BBI मान सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है टिहरी बांध। इसका भी लोकेशन उत्तराखंड के अंतर्गत आती है जो कि भागीरथी नदी के अंतर्गत है, ठीक है, भागीरथी नदी के अंतर्गत। इसके बाद देखिए नंदा देवी प्रवात जो उत्तराखंड में अवस्थित है, नंदा देवी प्रवात भी यहाँ पर उत्तराखंड में अवस्थित है, इसे भी आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है? इन विच कंट्री हैज द नाइट कर्फ्यू बीन इम्पोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस? तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के द्वारा यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। देखिए यहाँ पर जर्मनी की शब्द है, तो जर्मनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। तो देखिए यहाँ पर जर्मनी जो है आपका यूरोप कंटिनेंट में अवस्थित है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर अवस्थित है जर्मनी। राजधानी है आपका बर्लिन, करेंसी यूरो, और राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत है? तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, ठीक है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर यहाँ पर आपका राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2020 की महिला T20 का तीसरा संस्करण का मेजबानी कौन सा देश करेगी? विच कंट्री विल होस्ट दी 3rd एडिशन ऑफ 2020 वुमेन्स T20? तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका UAE, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। UAE में इसका जो है होस्ट किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर UAE की शब्द आई है, तो UAE के बारे में जान लेते हैं। इसके पहले देखिए यहाँ पर 4 नवंबर को शुरू होने की संभावना है, ठीक है। UAE की जो राजधानी है आपका अबू धाबी और करेंसी दिरहम। UAE आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। राजधानी अबू धाबी हो गया, करेंसी आपका दिरहम हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति है यहाँ आपका खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और प्रधानमंत्री है आपका मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ आपका। हाल ही में RBI के नए उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? तो यहाँ आपका फोटो लग गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है आपका करेक्ट जवाब M राजेश्वर राव को, ठीक है। M राजेश्वर राव को यहाँ पर डिप्टी गवर्नर के रूप में यहाँ पर अपॉइंटेड मिला है RBI का। अब देखिए यहाँ पर चौथा
उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पर इसको नियुक्त किया गया है, चौथा उपराज्यपाल के रूप में आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई की शब्दावली है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्टेंट बनती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका यहाँ पूर्ण रूप होती है आरबीआई का, जिसको हिंदी से कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। शुरुआती में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ठीक है, जबकि 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में इसको तबादला कर दिया गया है। गवर्नर है आरबीआई का शक्तिकांत दास, जो कि 25वां है। इसे आप नोट कर रख सकते हैं। 25वां गवर्नर कौन है? आपका गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वृक्षारोपण नीति पारित कर दी है? Which state government has recently passed a plantation policy? तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको पारित कर दिया गया है। देखिए दिल्ली के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री आपका अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल के उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ आपका उपराज्यपाल के रूप में है कौन? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल, उपराज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका नीलेश शाह को यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर AMFI इसका स्थापना हुआ है आपका 1995 ईस्वी को। ठीक है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया? रिसेंटली ऑन व्हाट डेट वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो आप देखें यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 10 अक्टूबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सरला पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सरला अवार्ड 2020? तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका नित्यानंद नायक को यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, नित्यानंद नायक को। ठीक है, ओडिशा का है, साहित्य के क्षेत्र में इसको प्रदान किया गया है, नित्यानंद नायक। देखिए यहाँ पर ओडिशा की शब्दावली है, तो ओडिशा राज्य वार्षिक साहित्य पुरस्कार यहाँ पर ये किया जाता है, ओडिशा राज्य के द्वारा इस पुरस्कार को वितरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 41वां यहाँ पर संस्करण है, 41वां संस्करण है इसका, इसे आप नोट कर रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 5 लाख रुपया का राशि यहाँ पर वितरण किया जाता है, प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार के द्वारा। कितना? 5 लाख रुपया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द रिसेंटली इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस सेंटर बेइंग बिल्ट? तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में इसको तैयारी करने की घोषणा की गई है, दिल्ली में। और चलिए अब हम सभी टेस्ट लगा लेते हैं ताकि हमारे मेमोरी में अच्छे से सेट हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में मरियो मोलिना का निधन हुआ, वो कौन था? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। वैज्ञानिक और नोबेल प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस देश में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2020 की महिला T20 का तीसरा संस्करण का मेजबानी कौन सा देश करेगी? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में RBI के नए उप राज्यपाल के रूप में यहाँ पर किसको नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वृक्षारोपण नीति पारित कर दी है? तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आप देखेंगे नीलेश शाह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यहाँ आप देखेंगे 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है 10 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सरला पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ आप देखेंगे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नित्यानंद नायक को यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है, यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र कहाँ बनाया जाने की घोषणा की गई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अवगत करवाएं। तो चलिए मिलते हैं